नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि ई-केवाईसी अब 15 जुलाई तक हो सकेगी। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। ई-केवाईसी की तिथि बढ़ाकर अब 15 जुलाई कर दी गई है। ई-केवाईसी नहीं कराने पर सदस्य का नाम योजना से हट जाएगा, यानी उसे गेहूं नहीं मिलेगा। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई, जो पहले 30 जून थी। सभी खाद्य सुरक्षा में शामिल राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करवा लें। सतीश पूनिया हरियाणा के प्रदेश प्रभारी राजस्थान को भी जल्द मिलेगा। राजस्थान के भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को पार्टी ने हरियाणा में विस चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी दी है। पूनिया को हरियाणा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ यूपी से राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, लेकिन राजस्थान में प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति नहीं की गई है। अमरनाथ यात्रा भारी बारिश के कारण रोकी गई। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा शनिवार को रोक दी गई है। पवित्र गुफा तक जाने वाले पहलगाम और बालटाल दोनों रूट पर कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। यात्रियों को वापस उनके बेस कैंप भेजा जा रहा है। मौसम में सुधार के बाद यात्रा फिर से शुरू होगी। राहुल का अहमदाबाद दौरा, हिंदू संगठनों ने पुतले जलाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार दोपहर करीब 1 बजे अहमदाबाद पहुंचे। राहुल के पहुंचने से पहले ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले जलाए। दोनों दलों के कार्यकर्ता संसद में राहुल के कथित हिंदू विरोधी बयान का विरोध कर रहे हैं। अहमदाबाद में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर इस विरोध के बाद पुलिस ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। विधानसभा अध्यक्ष की नई पहल, इस अस्पताल में मिलेगा रोगी के परिजनों को 1 रुपए में भरपेट भोजन। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की नई पहल। अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में आने वाले रोगियों के परिजनों को शीघ्र ही मात्र 1 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। जवाहर फाउंडेशन और स्वाभिमान ट्रस्ट यह भोजन उपलब्ध कराएगा। अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि जवाहर फाउंडेशन और स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से अस्पताल में एक भोजनशाला शुरू की जाएगी। इसमें मात्र 1 रुपए में भरपेट पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। पूर्व विधायक की जमानत रद्द, करना होगा सरेंडर। धौलपुर के बाड़ी डिस्कॉम ऑफिस में एईएन और जीएन को पीटने के मामले में आरोपी पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। एईएन हर्षदापति की याचिका पर शुक्रवार को जस्टिस फरजंद अली की अदालत ने मलिंगा की जमानत को निरस्त करते हुए उन्हें 30 दिन में सरेंडर करने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने 2 साल पहले गिरिराज सिंह मलिंगा को कोरोना के चलते जमानत दी थी। शुक्रवार को एईएन हर्षदापति की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि मलिंगा ने जमानत का मिसयूज किया। इसके चलते कोर्ट ने उनकी जमानत को निरस्त कर दिया। किरोड़ी लाल के सामने जेपी नड्डा ने रखे ये 2 ऑफर। लोकसभा चुनाव की हार का स्वयंभू जिम्मा उठाते हुए मंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर से दिल्ली तक राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। दरअसल 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव सिर पर खड़े हैं। ऐसे में भाजपा को मीणा का मंत्री पद छोड़ना चुनावी गणित पर असर डालता नजर आ रहा है। किरोड़ी ने शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार चुनावी गणित को ध्यान में रखकर दिल्ली ने उन्हें अब 2 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प, फिलहाल वह पद पर ही बने रहे, जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, तब वह जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। दूसरा विकल्प, इसी माह कुछ राज्यपालों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, अतः उन्हें किसी राज्य में राज्यपाल की जिम्मेदारी दी जा सकती है। राजस्थान में मानसून जमकर मेहरबान, 21 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में मानसून के मेघ जमकर मेहरबान है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक में सहित 21 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। नाराज सरपंच संघ का ऐलान,
8 जुलाई को पूरे प्रदेश में करेंगे सांकेतिक तालाबंदी। अपनी मांगों का समाधान नहीं होने से नाराज सरपंचों के 18 जुलाई को विधानसभा कूच की चेतावनी के बाद अब सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई है। राज्य सरकार ने सरपंचों से वार्ता करने के निर्देश उच्चाधिकारियों को दिए हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार को सरपंच संघ के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया जा सकता है। इधर सरपंच पूरे प्रदेश में 8 जुलाई को सभी ग्राम पंचायतों में एक दिन की सांकेतिक तालाबंदी करेंगे। सके पश्चात 10 जुलाई को पंचायत समिति स्तर पर धरना और ज्ञापन दिया जाएगा। 12 जुलाई को सभी जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन दिए जाएंगे और उसके बाद 18 जुलाई को जयपुर में एकत्रित होकर विधानसभा का घेराव करेंगे। बैठक में सरपंचों की कई बड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में राज्य सरकार से 2 वर्ष का बकाया रुपए को शीघ्र जारी करने की मांग की गई। टोंक में बाढ़ के हालात, बांध टूटा। राजस्थान में मानसून की एक्टिविटी तेज होने से कई शहरों में हालात बिगड़ने लगे हैं। कोटा में 2 दिन से बारिश हो रही है। यहाँ शनिवार सुबह पार्वती नदी में उफान से श्योपुर और ग्वालियर मध्य प्रदेश मार्ग बंद हो गया है। टोंक में भी बाढ़ के हालात हैं। जिले के हमीरपुर में शुक्रवार शाम सहायद्रा डैम पर चल रही चादर में एक ट्रक पलट गया। हालांकि ड्राइवर सहित 2 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। तेज बारिश से बिगड़े हालातों के कारण टोंक में आज सभी स्कूलों, प्राइवेट सरकारी में स्टूडेंट्स के लिए छुट्टी घोषित कर दी। जयपुर में बीच सड़क पर हुआ 18 फीट गहरा गड्ढा। जयपुर में मानसून ने नगर निगम प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 और 40 में बनी 80 फीट लिंक रोड पर शुक्रवार सुबह सड़क धंस गई। इससे 15 फीट चौड़ा और 18 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इसके बाद खातीपुरा से कालवाड़ रोड को जोड़ने वाली लिंक रोड पर आम लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। 12 घंटे बाद भी शुक्रवार रात तक नगर निगम की टीम गड्ढे को भरकर ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने का काम पूरा नहीं कर पाई है। इसकी वजह से स्थानीय निवासियों को परेशान होना पड़ रहा है। बीकानेर में आंधी बारिश से दीवार ढही। राजस्थान में मानसून की एंट्री हुए आज 11 दिन हो गए। पूरे प्रदेश में मानसून छाया हुआ है। शुक्रवार को टोंक में मूसलाधार बारिश हुई। लगातार हुई तेज बारिश से दर्जन भर गांवों में पानी भर गया। मालपुरा तहसील में रामसागर बांध की पाल टूट गई। नदी नाले उफान पर हैं। कई बांधों की चादर चल गई। सहोदरा नदी में अचानक पानी बढ़ने से 3 युवक फंस गए, जिन्हें मुश्किल से बाहर निकाला गया। भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों में 6 जुलाई का अवकाश घोषित किया है। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को लगेगी चपत, देनी होगी सिक्योरिटी राशि। डिस्कॉम जारी कर रहा नोटिस प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की जेब से फिर मोटी राशि निकालने की तैयारी है। यह रकम प्रतिभूति सिक्योरिटी राशि के रूप में ली जाएगी, जिसके लिए डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। बिल के साथ नोटिस देख लोग परेशान हो रहे हैं। प्रदेश भर में ऐसे 36 लाख से ज्यादा उपभोक्ता बताए जा रहे हैं, जिनसे करीब 1500 करोड़ रुपए वसूलने का शुरुआती आकलन किया गया है। इसमें अकेले 1000 करोड़ रुपए जयपुर डिस्कॉम के हैं। जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम की पूरी गणना बाकी है। दोस्तों, सिक्योरिटी राशि क्या होती है? तो बिजली वितरण कंपनियां हर उपभोक्ता से एडवांस राशि लेती है, जो सिक्योरिटी राशि के रूप में होती है। इसके पीछे तर्क है कि यदि उपभोक्ता बिल जमा नहीं कराता है तो इस प्रतिभूति राशि में से बिल जमा कर लिया जाए। हाईकोर्ट बोला, गौवंश तस्करी में जब्त वाहनों को लंबे समय तक नहीं छोड़ने पर पुनर्विचार करें। गौवंश तस्करी के मामलों में जब्त वाहनों को जिला कलेक्टर की ओर से लंबे समय तक नहीं छोड़ने के संबंध में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पुनर्विचार करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि वाहन लंबे समय तक पुलिस थाने में रखने से न केवल वाहन मालिक को नुकसान होता है, बल्कि प्रदेश को राजस्व का भी नुकसान होता है। भरतपुर में धर्मांतरण पर हंगामा। भरतपुर में धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा हो गया। एक मकान में कुछ लोग चर्च फाउंडेशन का बैनर लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। विश्व हिंदू परिषद VHP के लगभग 50 कार्यकर्ता धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए मकान में घुसे और पति पत्नी समेत 3 लोगों के साथ मारपीट की। इस दौरान एक व्यक्ति का सिर फूट गया और महिला के कपड़े फट गए। घटना भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके की है। सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री उपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम की अधिसूचना जारी की है। दौसा नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि अधिसूचना 1 जुलाई 2022 से पॉलीजीस्टाइरीन वस्तुओं सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। एकल प्रयोग प्लास्टिक श्रेणी में प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के डंडे, आइसक्रीम की डंडियां इस प्रकार के आते हैं। प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबंधित किया गया है।
स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्राइमरी कक्षाओं को हरी झंडी। झालावाड़ प्रदेश के अभिभावकों के लिए खुशखबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्राइमरी कक्षाओं के संचालन के लिए बजट जारी कर हरी झंडी दे दी है। राजस्थान में संचालित स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों में अब प्राइमरी स्तर की कक्षाओं का संचालन होगा। सूबे में 134 मॉडल स्कूल हैं। BSNL का उपभोक्ताओं को अलर्ट, 12 जुलाई से बंद हो जाएगा। मोबाइल, बांसवाड़ा में राष्ट्रीय सुरक्षा और फर्जी तरीके से सिम का इस्तेमाल रोकने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL अपने मोबाइल उपभोक्ताओं की डिजिटल KYC को लेकर गंभीर है। मुहिम चलाने पर भी बांसवाड़ा डूंगरपुर SSA में करीब 15% उपभोक्ता उदासीन हैं। ऐसे में अब अगले एक सप्ताह में BSNL ने इनकमिंग आउटगोइंग सेवाएं बंद करने की ठानी है। मोबाइल धारकों को डिजिटल KYC के निर्देश है। भजनलाल सरकार ने नियुक्तियां शुरू की। गहलोत सरकार में 2 साल से भी ज्यादा समय तक पुलिस महानिदेशक DGP रहे ML लाठर को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। इनसे अलावा पूर्व IAS अधिकारी सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र पारख और विधि सेवाओं से रिटायर अधिकारी टीका राम शर्मा को सूचना आयुक्त बनाया गया है। चारों पदों के लिए 125 से ज्यादा आवेदन राज्य सरकार को मिले थे। इनमें मुख्य सूचना आयुक्त के लिए ML लाठर समेत 1 दर्जन से अधिक आवेदन आए थे। जयपुर अजमेर हाईवे पर रोज लग रहा 15 किलोमीटर लंबा जाम। जयपुर से अजमेर जाने वाले 6 लेन के हाईवे पर 2 घंटे तक जाम लग रहा है। जयपुर से अजमेर के बीच सफर करने वाले वाहन चालक इस रोड पर 200 रुपए टोल दे रहे हैं। इस हाईवे पर सामान्य समय 2.5 से 3 घंटे लगता है, जो 4 घंटे में पूरा हो रहा है। दरअसल पड़ासोली चौराहे पर बन रहे फ्लाईओवर के कारण यहाँ 10 से 15 किलोमीटर तक रोज लंबा जाम लग रहा है। भोले बाबा हाथरस हादसे के बाद पहली बार सामने आया। हाथरस हादसे के बाद पहली बार भोले बाबा सामने आया। शनिवार सुबह न्यूज एजेंसी ANI से कहा, हम 2 जुलाई की भगदड़ की घटना के बाद से बहुत दुखी है। हमें और संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा रखें। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। मृतकों के परिजन और घायलों की मदद हमारी कमेटी करेगी। फर्स्ट ईयर में 10 जुलाई तक होंगे एडमिशन। राजस्थान के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में अब 12वीं पास स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए 10 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद 19 जुलाई को कट ऑन ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। फर्जी डिग्री देने वाले 2 यूनिवर्सिटी के संचालक गिरफ्तार। फर्जी डिग्री मामले में एसओजी ने शुक्रवार को 2 यूनिवर्सिटी के संचालकों को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने एक आरोपी की गर्लफ्रेंड को भी रोहतक से हिरासत में लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि इन संचालकों ने सभी रिकॉर्ड जला दिए हैं। फिलहाल एसओजी की टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने के साथ मामले में जुड़े अन्य लोगों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। डूंगरपुर में 31 अगस्त तक चलेगा डायरिया रोकथाम अभियान। डूंगरपुर जिले में डायरिया की रोकथाम के लिए 1 जुलाई से 31 अगस्त तक अभियान चलाया जा रहा है। CMHO अलंकार गुप्ता ने बताया कि इस बार की थीम डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान रखी गई है। अभियान 8 सप्ताह के लिए चलाया जाएगा। इन सप्ताह में आशाएं 5 साल तक के बच्चों का घर घर जाकर सर्वे करेंगी और ORS के पैकेट तथा जिंक टेबलेट्स का वितरण करेंगी। पर्ची की जरूरत नहीं, आभा कार्ड बताएगा मरीज की मेडिकल हिस्ट्री। उपचार के दौरान मरीजों को बार बार परामर्श पर्ची साथ में ले जाने की जरूरत अब नहीं रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति का डिजिटल आभा ID कार्ड बनेगा, जिसमें संबंधित की पूरी मेडिकल हिस्ट्री होगी। अस्पताल में उपचार के दौरान आसानी होगी। केंद्र सरकार की योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग हर व्यक्ति का निशुल्क डिजिटल आभा ID कार्ड आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनवाया जा रहा है। मोबाइल से लिंक आधार कार्ड के जरिए आभा कार्ड बनेंगे, जो कार्ड 14 अंक का होगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की बीमारी और पिछले इलाज का डेटा फीड होगा। अस्पताल में इलाज के लिए जाने पर आभा कार्ड या इसके नंबरों के जरिए डेटा डॉक्टर देख सकेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।